हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड और भी पार्ट्स मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ 6 महीने का दिन और रात होती है? तो 6 महीने के दिन और रात कहाँ पर होते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने के दिन और रात होते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, भारत में जन्म लेने वाली एक अरबी शिशु कन्या का क्या नाम है? तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था आस्था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी हमारी 1 जुलाई 1955 के अंदर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने डाकघर हैं? तो भारत में कितने डाकघर हैं? भारत में लगभग 1.5 लाख डाकघर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, घोंसला बनाने वाला सर्प कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा एकमात्र सर्प है जो कि घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाथ पर पौधा उगाने वाली भारतीय वैज्ञानिक का क्या नाम है? हाथ पर पौधा उगाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक का क्या नाम है? भारत के रामदास बोधानी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऐसा कौन सा देश है जहाँ केवल पुरुष ही रहते हैं? ऐसा कौन सा देश है जहाँ केवल पुरुष रहते हैं? वो है हमारा वेटिकन सिटी, जिसमें 1000 पुरुष रहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1000 पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है? तो 1000 पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है? अफगानिस्तान को 1000 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? उसमें कितने फ्लोर हैं? उसकी ऊंचाई कितनी है? तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत हमारी यूएसए के अंदर है, उसमें 162 फ्लोर हैं और उसकी ऊंचाई 1818 मीटर है उसकी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूरदर्शन का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? दूरदर्शन का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? रॉयल इंस्टीट्यूट के सामने इंग्लैंड के इंजीनियर जॉन वेयर्ड ने 25 जनवरी 1926 को किया था। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है? तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के न्यायाधीश ने अपने आप मुकदमा चलाया था? तो किस देश के न्यायाधीश ने अपने आप पर मुकदमा चलाया था? अमेरिका के न्यायाधीश ने चलाया था। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है इसके अंदर हमारा, विश्व में सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री महिला कौन थी? वह बेनजीर भुट्टो थी, जो कि 35 वर्ष की थी। और ये कहाँ की थी? ये पाकिस्तान की थी। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, भारत में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री हुआ जिसका जन्मदिन 4 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो वह कौन से प्रधानमंत्री हमारे देश के? वह है मोरारजी देसाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ने पर उसमें से बच्चे के रोने जैसी आवाज़ आती है? तो वो कौन सा पौधा है हमारा? मैड्रक पौधा, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा कौन सा पौधा है जो बारिश में सूख जाता है? तो बारिश में सूख जाने वाला पौधा कौन सा है हमारा? जवासे का पौधा बारिश में सूख जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसकी धार दिखाई नहीं देती? तो कौन सी नदी हमारी? संगन इलाहाबाद में सरस्वती नदी की धार दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसके फूल आने की 9 महीने बाद फली आती है? तो वो हमारा किसका पेड़ है? बबूल का वृक्ष है वो हमारा। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट टेस्ट में सबसे अधिक कैच लेने वाला खिलाड़ी कौन था? तो क्रिकेट टेस्ट में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाला क्रिकेटर कौन था हमारा? राहुल द्रविड़ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में अर्धरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो विश्व में अर्धरात्रि का सूर्य में कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में दिखाई देता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, वह कौन सी मछली है जो ज़मीन पर चलती है, हवा में उड़ती है और पानी में तैरती है? तो हमारी कौन सी है? गरनाड मछली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में ऐसा कौन सा देश है
जो 7 पहाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऐसा विश्व का कौन सा देश है जो 7 पहाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है? वो है हमारा रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत में संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 18 जनवरी 1927 को भारत में संसद का उद्घाटन हुआ था। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ऐसा कौन सा वृक्ष है जो 6 एकड़ जमीन में फैला हुआ है? 6 एकड़ जमीन में फैला हुआ है ऐसा कौन सा वृक्ष है भारत के अंदर? बरगद का वृक्ष, चंडीगढ़ पंजाब में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, विश्व में कौन सी पहाड़ी है जिसके पत्थरों के आपस में टकराने से घंटों तक आवाज़ आती है? तो ये ऐसी कौन सी पहाड़ी है हमारी? औरंगाबाद पवई गांव के अंदर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है इसके अंदर हमारा, विश्व का कौन सा देश है जहाँ मच्छर नहीं पाए जाते? तो मच्छर कहाँ पर नहीं पाए जाते? फ्रांस के अंदर मच्छर नहीं पाए जाते। एंड चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ कपड़े पर अखबार छपता है? तो कपड़े पर अखबार कौन से देश के अंदर छपता है? हमारे स्पेन के अंदर छपता है कपड़े पर अखबार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में कहाँ के लोग बर्फ़ के घर बनाकर रहते हैं और स्नान नहीं करते? तो कहाँ के लोग करते हैं? ध्रुव प्रदेशों के निवासी, जिन्हें हम एस्क्यूमो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्राणी की 3 आँख होती हैं? तो किसकी 3 आँख होती हैं? टुआटोरा, जो छिपकली के समान दिखाई देता है। टुआटोरा की 3 आँखें होती हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा से पृथ्वी की कौन सी जगह स्पष्ट दिखाई देती है? तो चंद्रमा से पृथ्वी कौन सी जगह स्पष्ट दिखाई देती है? चीन की दीवार स्पष्ट दिखाई देती है हमें चंद्रमा से। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया था? सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया था? मुथैया मुरलीधरन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, ऐसा कौन सा इंसान है जिसका टिकट हवाई जहाज, रेल, बस में नहीं लगता? तो ऐसा कौन सा बच्चा है हमारा, केवल नवजात शिशु का टिकट नहीं लगता? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, रेलवे पटरियों में अंतर क्यों होता है? तो रेलवे पटरियों में अंतर क्यों होता है? क्योंकि धातु गर्मी पाकर बढ़ती है और ठंड पाकर सिकुड़ती है, इसीलिए रेल की पटरियों में अंतर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जलती हुई मोमबत्ती ग्लास में क्यों बुझ जाती है? ऑक्सीजन की कमी के कारण बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रवण कुमार के माता पिता का क्या नाम था जिन्होंने श्री राम के पिता दशरथ को श्राप दिया था? तो उनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था उद्दाल मुनि और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था चंद्रकला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान हमारा कहाँ पर स्थित है? पणजी के अंदर स्थित है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, किन राज्यों में पंचायतीय प्रणाली सबसे पहले लागू हुई थी? तो कहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी? महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर सबसे पहले लागू हुई थी। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, भारत की पहली तेल शोधनशाला कहाँ बनी थी? तो भारत की पहली तेल शोधनशाला सबसे पहले कहाँ बनी थी? बेंगलोर के अंदर बनी थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य किसके दरबार के मंत्री थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्त के दरबार के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है इसके अंदर हमारा, राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति की पद के लिए न्यूनतम आयु हमारी कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी की माँ का नाम क्या था? तो शिवाजी की माता जी का नाम क्या था? उनका नाम था जीजाबाई। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा इसके अंदर, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये गोलकुंडा की खान से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, देश का प्रथम समाचार बुलेटिन कब और कहाँ प्रसारित हुआ था? तो ये 23 जुलाई 1927 में मुंबई के एक निजी रेडियो स्टेशन से प्राप्त हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, भारत में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? तो भारत में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1837 ईस्वी के अंदर भारत में डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला इसके अंदर हमारा, भारत में मनी ऑर्डर सेवा और स्पीड पोस्ट शुरू कब हुआ था? तो भारत में मनी सेवा और स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर सेवा 1980 में और स्पीड पोस्ट 1 अगस्त 1986 को शुरू हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है इसके अंदर हमारा,
प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छपा था? तो प्रथम भारतीय डाक टिकट हमारा 1 जुलाई 1852 ईस्वी को सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर छपा था। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, भारत में सबसे पहले फांसी किसको दी गई थी? तो भारत में सबसे पहले फांसी किसको दी गई थी? खुदीराम बोस को सबसे पहले फांसी दी गई थी भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, भारत में प्रथम आयोजित विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में किस सुंदरी को प्रथम स्थान मिला था? तो किसको प्रथम स्थान मिला था? मिस ग्रीस को। और ये कहाँ की थी? आयरीन सिल्कोसा ग्रीस की थी ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, भारत के सर्वप्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे हमारे? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे हमारे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति थे। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री कौन थे भारत के सर्वप्रथम? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है इसके अंदर हमारा, भारत के सर्वप्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के सर्वप्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के सर्वप्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा इसके अंदर, भारत के सर्वप्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल करियप्पा भारत के प्रथम सेनाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, भारत के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा इसके अंदर, भारत के सर्वप्रथम चीनी यात्री, तो चीनी यात्री सर्वप्रथम कौन थे? फाहान, जो कि 400 ईस्वी पूर्व आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा, भारत के प्रथम यूरोपियन आक्रमणकारी कौन थे? तो सिकंदर ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे भारत के सर्वप्रथम? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, भारत के सर्वप्रथम मुगल बादशाह कौन थे? मुगल बादशाह भारत के सर्वप्रथम कौन थे? बाबर थे 1326 ईस्वी के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा, भारत के सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार मिला था श्री रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा इसके अंदर, भारत के सर्वप्रथम एवरेस्ट विजेता कौन है भारत के सर्वप्रथम? तेनसिंग नोरके 1953 के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, भारत के सर्वप्रथम परमाणु विस्फोटक कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले भारत में परमाणु विस्फोटक कहाँ पर हुआ था? पोखरण में 1974 ईस्वी के अंदर। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वप्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, भारत के सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ कहाँ पर की गई थी? तो सबसे पहले रेल सेवा प्रारंभ मुंबई से थाने तक की गई थी, 35 किलोमीटर की थी ये, और यह 1853 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब शुरू हुई थी? हवाई डाक सेवा 1929 ईस्वी में इलाहाबाद में सबसे पहले प्रारंभ की गई थी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वप्रथम एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे? तो सबसे पहले दिल्ली में प्रारंभ हुए थे 1951 ईस्वी के अंदर। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी 1951 में प्रारंभ हुई थी। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।